हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपकी सबकी फेवरेट कैंडलस रीडिंग सैटरडे संडेज़ में मोस्टली करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी एक रिलैक्स वक्त के बाद आपको कुछ जानने का मौका मिलता है। एक मेडिटेशन के जैसा या एक मैनिफेस्टेशन की जैसा वर्क करता है। तो काफ़ी लोगों को इसका फ़र्क आया है, इसलिए तो मैं करना प्रीफर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, क्योंकि बाकी के मेडिटेशन कंप्लीट है, रिचुअल्स कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं फ्लेम चलाऊं तो उनका फ्लेम के ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे कि कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, कोई चीज़ मांग रहे हो यूनिवर्स से, ऐसे आपको फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, सो दैट उनकी फीलिंग्स के बारे में हमें पता चले। पहले ही जो एक इमेज बनी है वो किसी लेडी की बनी है। तो हो सकता है कि आपके नो रिश्ते में किसी लेडी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। मुझे वो उनकी स्पेशली मदर या उनकी वाइफ या पता नहीं क्यों ऐसे कोई पर्सन है जो लेडी है, एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे, जो आपके रिश्ते में एक मैं ये नहीं कह सकती कि वो होने देना चाहती, बट एक ऐसी एक फीलिंग है ना कि वो नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो। इट्स नॉट टू नेगेटिव, बट चाहता तो नहीं है, वो पर्सन चाहती तो नहीं है। दूसरा चीज़ मुझे जो दिख रहा है ना वो है टेडी बेयर, लाइक एक अजीब सा सॉफ्टनेस, एक क्यूटनेस और काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे काफ़ी हद तक ना एक गिफ्ट की फीलिंग आ रही है, एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना, एक इंसान, एक इनोसेंट, एक हाँ एक ना एक हग करने वाली एनर्जी, लाइक ना आपको मिलना चाहते हो, गले लगाना चाहते हो, वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई अचानक से। कि एक टेडी बेयर को जैसे ना कडल करते हैं, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जो मोमेंट है ना वो शायद एक कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है वो मोमेंट, वो जो एक होता है ना एक कडल करना, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। इनकी तरफ से ना मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट इन द सेंस कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ सब देख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप उनकी तरफ देख नहीं रहे। नहीं, मतलब वो जो एक एनर्जी वाइज होता है ना, वो वाली फीलिंग मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो देख रहे हैं आपको। जब भी आप उनकी तरफ देख रहे हो, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल चेक करते हो या उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि इनको मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है आपके रिश्ते का, आपकी फीलिंग्स का, इनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मतलब इनफैक्ट आपको कभी कभी ये एहसास होता है कि जो पल हमने साथ बिताए, क्या वो सच थे, क्या वो सब कुछ इल्यूजन था, ये फीलिंग आती है। और ये इंसान का अभी जो फीलिंग्स चल रही है ना, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं एज एन एनर्जी वाइज, लेकिन आपकी तरफ है ना कोई मूवमेंट ही नहीं। जैसे मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स या एक एनर्जी मिलती है ना किसी को किसी से बात करने से या किसी को फील करने से भी, वो एनर्जी उनको नहीं फील हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको अप्रोच करें ना या आपकी तरफ आए तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब कुछ सोचना या कुछ सुनना ही नहीं चाहते, ऐसे मोड में है।
काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि जैसे उनको ऐसा लगता हो कि ये ना ऐसा सोच रहे या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो या आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आया है जिसकी वजह से इनका जो इम्पोर्टेंस था आपकी लाइफ में, मतलब हमेशा कैसा था ना कि इनका ही चलता था, लाइक इनकी तरफ ही आपका हर कदम, लाइक यही आप ही पूछेंगे क्या है, कैसा है, अगर सब, मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा ना इर्द गिर्द घूमता था, घूम फिर के यही लाइक ना गोल मोल घूम के यही वाला यही घुसना है, यही आके रुकना है वाली चीज़ थी। वो अचानक से अगर निकल जाए, मतलब अचानक से वो फील ही ना हो एनर्जी, तो वो जो फीलिंग होती है ना वो उनको बहुत ज़्यादा ना अजीब सी एंग्जाइटी और अजीब सी परेशानी दे रही है। एक अजीब सी एक एनवी की एनर्जी, जलन की एनर्जी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी। मुझे लगता है ना कभी एक बार इन्होंने ही कहा था या कभी कभार यही कहते थे कि तुम अपनी लाइफ में जो करना है करो, आगे बढ़ जाओ। वो जो बोला था मतलब हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, वैसे कुछ बोला तो था, लेकिन समाव ऐसा था ना कि एक वक्त था जब आप है ना कुछ नहीं सोच पा रहे थे, लाइक ना आपकी एनर्जी हमेशा इनके आसपास ही घूमती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, लाइक समाव एक स्ट्रेंथ कहिए या एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा संभाला है। तो उस एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि आपने, मतलब आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, आपकी तरफ से मतलब दिल में प्यार है, आपको ही पता है कि कितनी तड़प है, आपको कितनी कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो एनर्जी वाइज मिलना है ना उनको, वो नहीं मिल रहा है। सब कुछ अभी एनर्जी मैनिफेस्टेशन ना इनकी तरफ से हो रहा है, मतलब आपके मैनिफेस्टेशंस खास, मतलब उनको जहाँ जिस तरह से पहुँचते हैं ना, उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि अचानक से उनको आपकी इतनी याद आना या फिर आपका नाम दिखना, ये सब कुछ आपकी ही मैनिफेस्टेशन का असर है। ये एक मतलब अजीब सी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो उनकी तरफ जा रही है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है। उनको क्या लगता है कि बस आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो सोच ही नहीं रहे हो, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आपको कुछ पढ़ा नहीं है, आप कहीं आगे बढ़ चुके हो वाली फीलिंग उनके दिलो दिमाग में घूम रही है। जितना मैं बातों में कंफ्यूज हो गई ना, वैसे काइंड ऑफ एंग्जाइटी और कंफ्यूजन की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है। खास करके एक इनसिक्योरिटी होती है ना कि एक आप आगे बढ़ गए हो या आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो या आप इनके बारे में नहीं सोचोगे या आगे बढ़ जाओगे, ये जो तकलीफ, दुख, दर्द या हो या इनसिक्योरिटीज़ है, एंग्जाइटी है, वो बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा क्या करे, क्योंकि सिचुएशन में अभी तक वो फंसे हुए फील कर रहे हैं कि कुछ डिसीजन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कि समझो कि पेरेंट्स से अगेंस्ट जाकर शादी करनी है तो फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा, लाइक ना फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो अभी तक वो कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, अभी तक वो कुछ भी ना हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ना अजीब सी गुस्सा भी आ रहा है, एक परेशानी भी हो रही है कि अभी मतलब क्या करें, खोने का डर, मगर सब कुछ है, लेकिन करे तो क्या करें। सच कहूँ तो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ऐसी मिलने की एनर्जी है ना जहाँ पे मतलब आपसे मिलना है, आपकी एनर्जी चाहिए, लाइक ना वो फीलिंग्स, वो इम्पोर्टेंस, वो एक इमोशंस जो किसी और से नहीं मिल सकते, वो एनर्जी उनको चाहिए, वो इम्पोर्टेंस स्पेशली, वो उनकी लाइफ में ना एक प्यार का वो जो एक खालीपन है, एक पजल का वो पीस है ना, जो काइंड ऑफ ना यिन एंड यांग एनर्जी होती है, एक बैलेंस की एनर्जी, जो उनको उनके खालीपन को या उनके दिल के हिस्से को वही मतलब आप ही की एनर्जी पूरा कर सकती है, वो वाली फीलिंग उनको हो रही है। माना कि उन्होंने कि ऑप्शंस ट्राई करे होंगे, दूसरी जगह रिश्ते देखे होंगे या मैरिड भी हो सकते हैं या कुछ भी, बट जो प्यार, वो जो फीलिंग्स, जो इमोशंस है जो आपसे मिलता है, वो
किसी और से मिलना मुश्किल है। मुझे इस रीडिंग में ना लेटर वाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। वाई, ओ, मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, लाइक इमोशंस है, इमोशंस। देन है ना डक, डक द सिंबल ऑफ लव, लाइक ना स्वैन की एनर्जी, स्वैन, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे एक इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन एक अजीब सी मतलब कोशिश तो इंसान कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, जैसे कि कोई साथ मतलब बोलते हैं ना कि वक्त साथ नहीं दे रहा है। यस, नसीब साथ नहीं दे रहा है, वक्त साथ नहीं दे रहा है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कोई मौका मिले और आपकी तरफ अप्रोच हो तो वो वैसा ढूंढने में कोशिश में लगे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना सामने से जाए तो कुछ होगा नहीं। वो जो एक अजीब सा डर है कि आप क्या बोलेंगे, आप क्या मांगेंगे, आप क्या पूछेंगे, वो डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। यहाँ पे ना नंबर्स में मुझे नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6, क्वेश्चन है, बहुत सारे सवालों के जवाब है। और यहाँ पे ना सर हार्ट्स, हार्ट्स, हार्ट जैसे वो इमेजेस में होता है ना, वैसे इमोजीज टाइप हार्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। एक सोलो ये ना एक रून की एक जो इमेज है ना, सन की जो इमेज वो बन रही है। तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है ना, लाइक इंसान है ना एक होप कर रहा है, एक अपनी तरफ सिचुएशन के होपफुल हो रहा है। यस, मुझे फील हो रहा है स्पिरिट एनिमल्स आपको दिख रहा है, स्पिरिट एनिमल्स, सॉरी, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं या मतलब जो खास करके कोई मैसेज देते हैं ना, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, स्पिरिट एनिमल्स। मुझे ना ये रीडिंग में ना पता नहीं क्यों ऐसे डक से डक्स काफ़ी दिख रहे हैं, हार्ट्स वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, हार्ट्स की एनर्जी काफ़ी। ओहो, इनकी यही एनर्जी के ऊपर मैं रीडिंग यही स्टॉप करूँ कैंडल्स की। यहाँ पे रखती हूँ। चल जाएगी। I'll just light up the candles. लाइट जला रही हूँ। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल्स क्या कहेंगे। रेनबो रिवाइवर, यिन एंड यांग, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल फ्रीडम, सिल्वर वाटरफॉल, एक लास्ट कार्ड, कनेक्शन। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में कन्वर्जन है, तो जिनके कनेक्शंस खास रिलेशंस लाइक ना हायर लेवल ऑफ कनेक्शंस है, हायर लेवल सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, उनकी एनर्जी में डेफिनेटली शिफ्ट है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन है, वो जाने अनजाने में ना एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है ना जो आपसे ही मिलती थी, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स है वो आपसे ही मिलती थी, वो फील करना चाहते हैं। एक अजीब सा एक अट्रैक्शन है आपके लिए,
मैग्नेटिक पुल है। सिल्वर वाटरफॉल, एक फ्री होने की एनर्जी। इंसान ने ना आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है अपनी खुशी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी खुशी, मतलब खास करके अपना एक सोल फीलिंग बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। और ये जो टाइप का ना स्वान, ये रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। तो डेफिनेटली देयर इज़ दो रेनबो है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो अंधेरी है, ये जो ब्लैक एंड वाइट जैसी फीलिंग है ना, उसमें रेनबो की एनर्जी लाइक एक रंग भरने वाले है, ऐसा फील मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यिन एंड यांग की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के बिना जितने आप अधूरे उतने ही एक दूसरे को पूरा करते हो। वो मतलब एक कनेक्शन है ना, वो मैग्नेटिक पुल की तरफ एक दूसरे को खींच रहा है। और कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। वो मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने अपने रीज़न से आपके पर्सन्स के, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो कोई रोमांटिक फील कर रहा है, कोई कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो कुछ लोग रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ना, आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि बेसिकली आपसे रीयूनाइट होने की एनर्जी है, कनेक्ट होने की एनर्जी है। तो वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। तो ये थी रीडिंग। बहुत अजीब, मतलब एक इंसान बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जिसने अपने हाथ बंधे हुए हो कि कोई चीज़ वक्त मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, मेरे नसीब साथ नहीं दे रहा है, वक्त साथ नहीं दे रहा है, ऐसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इसलिए होप खो देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो होप क्रिएट ही हो जाता है, क्योंकि प्यार में वो ताकत होती है जो एक दूसरे को उभार सकती है। तो वो जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा ख़ास है। एंड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड डिनर डेट या फिर डेट प्लान हो सकती है डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दें। एंड विद अ पॉजिटिव नोट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।